हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेमजेस वन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। ऐसे प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर टी और जेमजेस वन के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आरोहण के वीडियोज का डिस्कशन करेगा, बैटरी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोज हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 3,000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा सेक्शन होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कि कॉन्ट्रैक्ट बताता है? ए ऑप्शन है सेक्शन 2, है बी ऑप्शन है सेक्शन 2H, सी ऑप्शन है सेक्शन 10, डी ऑप्शन है सेक्शन 2G। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, सेक्शन 2H। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी promise and set of promises forming the consideration for each other is known as। मतलब हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस जो होता है जो कि कंसिडरेशन के लिए फॉर्म करता है, उसे आप क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन ऑफर, सी ऑप्शन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन एक्सेप्टेंस। तो जब आप यहाँ पे बोलते हैं कि हर एक प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, उसकी वजह से दूसरा पार्टी कुछ सोचता है, एक करार करता है, करार या कंसिडरेशन करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा, उसे आप क्या बोलेंगे? यानी कानून के नजर में इन्फोर्सेबल नहीं है। ऑप्शन है वाइडेबल, बी ऑप्शन है वैलिड, सी ऑप्शन वॉइड, डी ऑप्शन है इलीगल। सही ऑप्शन है सी, वॉइड। यानी उसको माना नहीं जाएगा जब इन्फोर्सेबल नहीं हो तो, सी ऑप्शन वॉइड। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉन्ट्रैक्ट डेट इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग इज कॉल्ड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही वैलिड नहीं है। ए ऑप्शन वाइडेबल, बी ऑप्शन वॉइड एब इनिटो, सी ऑप्शन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड नहीं है शुरुआत से, उसे आप क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन वाइडेबल, बी ऑप्शन है वॉइड एब इनिटो, सी ऑप्शन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वॉइड एब इनिटो बोलेंगे उसे। जो वैलिड ही नहीं है शुरुआत से, उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड एब इनिटो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11? कौन सा इसमें से जो चीज़ है कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंडर सेक्शन 11 के तहत? ए ऑप्शन है माइनर, बी ऑप्शन है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, सी ऑप्शन है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बिलो, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो कौन सा सर जो सेक्शन है जो कॉम्पिटेंट नहीं है कराता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 11 के तहत? तो ये ऑप्शन है माइनर्स, माइनर्स नहीं होंगे एलिजिबल। बी ऑप्शन इसे फॉर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी एलिजिबल नहीं होगा। सी ऑप्शन है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये भी एलिजिबल नहीं होगा। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट काउज्ड बाय। कंसेंट को कहा जाता है फ्री जब ये काउज नहीं होगा, क्या चीज से? ए ऑप्शन है कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, बी ऑप्शन है फ्रॉड, सी ऑप्शन है मिस रिप्रेजेंटेशन, डी ऑप्शन ऑल द अबव। कंसेंट को माना जाता है बिल्कुल फ्री जब, कब? कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप खुशी से कर रहे हैं, कोई रीजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। सही है। किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, इसकी ये तो भी सही है। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स, a contract which remains in effect until the dissatisfied party revokes it is। बोलते कॉन्ट्रैक्ट तब तक इफेक्ट में रहेगा जब तक कि जो डिससेटिस्फाइड पार्टी है वो रिवॉक नहीं करे। उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है वॉइड, बी ऑप्शन वॉइडेबल, सी ऑप्शन इलीगल, डी ऑप्शन है इनफॉर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका? इफेक्ट में है जब तक कि पार्टी जो है डिससेटिस्फाइड ही भले क्यों ना हो, रिवोक नहीं कर रहे, हट नहीं रही है, तब तक वो वॉइडेबल नहीं होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, in a joint promise who can the promisee compelled to perform the promise in the absence of an express agreement। बोलता है अगर जॉइंट प्रॉमिस ही है, जॉइंट प्रॉमिस है, अगर जॉइंट प्रॉमिस है तो कौन यहाँ प्रॉमिस कर रहा है? अगर जॉइंट प्रॉमिस है तो कौन यहाँ प्रोमिसी को, जॉइंट प्रॉमिस है तो कौन प्रोमिसी को कंपेल कर सकता है कि परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस को एक्सप्रेस एग्रीमेंट की एब्सेंस में? ये ऑप्शन है ओनली द फर्स्ट प्रोमिजर, केवल फर्स्ट प्रोमिजर ही कर सकता है। बी ऑप्शन है एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिजर्स, केवल एक या एक से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिजर्स।
सी ऑप्शन हो जाएगा ऑल प्रोमीजर्स साइमल्टेनियसली ओनली, सारे प्रोमीजर्स साइमल्टेनियसली। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करेंगे जॉइंट प्रॉमिस का, तो कौन यहाँ प्रोमिजी को कंपेल करेगा परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस को एक्सप्रेस एग्रीमेंट की एब्सेंस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोई भी कोई भी एक या एक से ज्यादा जो भी ज्वाइंट प्रोमिजर्स में होंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्लेटन्स रूल इज एसोसिएटेड विथ विच कंसेप्ट? क्लेटन्स रूल किस कंसेप्ट के साथ एसोसिएटेड है? ए ऑप्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सी ऑप्शन है फ्री कंसेंट, डी ऑप्शन है एजेंसी। तो क्लेटर रूल जो एसोसिएटेड है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से संबंध रखता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर क्लेटन्स रूल if no indication is made by the debtor or creditor the payments are applied to debts in। बोलते हैं जो क्लेटन का रूल है और कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया डेप्टर के द्वारा क्रेडिटर के द्वारा, जो पैसा आ रहा है जमा हो रहा है वो अप्लाई किस प्रकार से होगा डेब्ट को? ए ऑप्शन ऑर्डर ऑफ वैल्यू पे होगा, बी ऑप्शन ऑर्डर ऑफ टाइम पे होगा या ओल्डेस्ट फर्स्ट, सी ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट ऑर्डर पे, डी ऑप्शन रैंडम ऑर्डर पे। तो यहाँ क्या होता है, फीफो फॉलो किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आपने मानो डेबिट किया होगा, मान लो कि 100 रुपये निकाले होंगे, उसका 200 रुपये निकाला, ठीक है, मान लो उसके बाद आपने 300 रुपया आपने ये जमा किया, ये सी है, डेबिट है, ठीक है, डेबिट है। तो इस 300 में से आपका 200 रुपया यहाँ जाएगा और फिर 100 रुपया यहाँ जाएगा, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ टाइम या ऑर्डर फर्स्ट पे, इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बी ऑप्शन। यहाँ पर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर टी और जेएमजे के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएगा, आर1 का वीडियो डिस्कशन किया रहेगा, बैटरी का वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोस हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcmstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।